ना आए तो एक अजीब सी जो है ना गैप आ जाता है, तो वो गैप इसके अंदर कहीं ना कहीं सिंक्रोनस लर्निंग में रहता है। द लर्निंग गोज बाय द इंस्ट्रक्टर्स फेस। अब इसके अंदर सारा प्रोसेस किसके कंट्रोल में, इंस्ट्रक्टर के कंट्रोल में। अगर वो इंटरेक्शन करेगा तभी इंटरेक्शन होगी, नहीं करेगा तो सब चुपचाप बैठे रहेंगे, होता है ना। हाँ जी, अगर कोई टीचर इंटरेक्ट ही ना करे तो फिर क्या होगा, फिर कोई इंटरेक्शन होगा उधर से, कोई क्वेरी जनरेट होगी तो वो चीज नहीं होगी। तो इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ ड्रॉबैक, बिकॉज प्रॉपर लर्निंग हो रही है नहीं हो रही उसकी हमें नॉलेज नहीं मिल पाती विद थ्रू दिस सिंक्रोनस लर्निंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूटरिंग, asynchronous tutoring। अब दिस इज ऑपोजिट। अब क्या लगता है इसमें क्या है, जैसे सिंक्रोनस में तो टीचर और स्टूडेंट को उसी टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा ऑनलाइन। सो इसके अंदर क्या है? वेरी गुड। अब इसमें कि जरूरी नहीं है कि टीचर और जो स्टूडेंट है वो उसी टाइम अवेलेबल हो ऑनलाइन। दे कैन टेक द lessons afterwards also. So in this type of online tutoring, it does not require the tutor and the student to be present online simultaneously. ठीक है, रिकॉर्डिंग करके आप बाद में सुन सकते हो, ठीक है। या ब्लॉग्स जैसे होते हैं उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डाल देता है तो लेटर ऑन आप उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। कुछ डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर आप फोल्डर्स बना के डाल सकते हो। ईमेल्स हैं, प्री रिकॉर्डेड लेसन्स हैं, इवन सम लाइव सेशंस रिकॉर्ड करना, जैसे उस दिन भी किसी ने कोई लाइव रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये क्या है कि कुछ आप प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज करके आप रिकॉर्डिंग करके जो भी लेक्चर्स हैं या नोट्स हैं वो बाद में आप स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज डन थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो ईमेल्स, ब्लॉग्स, ये रिकॉर्डिंग्स, वेबिनार्स जो यूट्यूब के ऊपर लेसन जा रहे हैं, उनका एक ही जो है मोड है प्रोसेसिंग का, सॉफ्टवेयर है, दैट इज LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये ही डिलीवर बनाते हैं एजुकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एवरीथिंग विच इज डन ऑनलाइन। ठीक है। एंड asynchronous learning, the learner is the center, not the lecturer. अब who is the main focus point? जैसे synchronous में teacher is controlling, and in asynchronous who is controlling? Who is the main focus? Yes, learner। क्योंकि लर्नर अपनी जब उसका मन करेगा वो प्ले करेगा ऑनलाइन, अगर उसको सुनने का मन है तो वो सुनेगा, जितना सुनना चाहता है उतना सुन के वो बंद कर सकता है। सो दिस इज द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ the learner. The whole learning strategy is based on fulfilling the needs of the learner. This enables learners to finish courses without having to be in certain place at a certain time. तो ये कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी टाइम की, प्लेस की। प्लेस की तो चलो उसमें भी नहीं है, पर उसकी टाइम की बाउंडेशन है, बट इसके अंदर टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। जब मन करे, जहां मर्जी वो है, उसको लगे कि अब पढ़ने का मूड है तो वो खोल के पढ़ सकता है। Even though the learning happens online, one is never sure they will be free at the same time the teacher is. अब ये synchronous की जो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है ना, उसको ओवरकम कर रहा है asynchronous tutoring। एक मिनट बेटा होल्ड करना। दिस इज माय सेकंड क्लास, आई वाज लुकिंग फॉर यू। अच्छा 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 अच्छा, ना ना ना, नेवर माइंड। ओके। हाँ नहीं, मैं